तो इस वीडियो में जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसका मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ, चला के दिखा देता हूँ। रैंडम पासवर्ड जनरेटर है और वो भी जेंगो की मदद से हम चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना लोकल होस्ट पे जेंगो को ऑन किया हुआ है और ये इस लिंक पे मैं अपनी वेबसाइट जो मैंने बनाई है उसको जेंगो की मदद से वो मैं चला रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ से सबसे पहले लेंथ डिसाइड करनी है। मैंने इनको कहा मुझे लेंथ चाहिए, यहाँ से 12 है तो मैं इसको 11 कर देता हूँ। 11 मुझे जो डिजिट्स होने चाहिए मेरे उसमें पासवर्ड में जो आप मुझे बना कर दोगे, और उसमें अपर केस होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो अब मैं जनरेट करवाता हूँ पासवर्ड। तो अब मेरे पास ये आ गया, अल्फ़ाबेट्स आ गए, ये अपर केस वाला आ गया, लोअर केस वाला आ गया और नंबर्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास सिंबल्स भी आ गया, ठीक है, ब्रैकेट वाला। तो अब और करके देख लेते हैं कि मैं इसको कहता हूँ मुझे अब 15 जो करेक्टर्स का चाहिए और उसमें सिर्फ अपर केस हों, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, तो इसने अपर केस वाला और मुझे जो है वो दे दिया है कि उसमें अपर केस भी इसने डाल दिए हैं, ठीक है। और बाकी लोअर केस तो उसमें होने ही होने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ 15 का हो लेकिन उसमें स्पेशल करेक्टर्स हों, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं किस तरह ले रहा हूँ, ठीक है, आगे इसके मुताबिक किस तरह मैं काम करवा रहा हूँ, ये चेक अनचेक किस तरह है, वो सारी चीज़ें इसी सीरीज़ में आपको बताऊँगा और इसी वीडियो में बताऊँगा आगे चल कर, ठीक है। तो ये चीज़ें अब अपने जो स्पेशल करेक्टर्स कहा था तो उसने एक्सक्लेमेशन मार्क और ये पावर वाला और ये सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। अब इसमें जो आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं वो इसमें वो नहीं डाले इसने, ठीक है, क्योंकि आपने उसको अनचेक किया हुआ है अपर केस को। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं डालता और नंबर्स पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर्स पे जब मैं करूँगा तो उसने नंबर और अल्फ़ाबेट्स, आपके जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको मिला के पासवर्ड बना दिए और जितना आपने लेंथ कही थी उसके मुताबिक बनाया। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ और यहाँ से 16 कर देता हूँ और कुछ भी नहीं यहाँ से चूज़ करता, अब करता हूँ। तो अब आपके पास बिल्कुल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का और 16 डिजिट का आपके पास 16 करेक्टर्स का आपके पास पासवर्ड आ गया है। तो ये जो है हमने वेबसाइट है ये मैंने बनानी है इसमें जेंगो में। तो जी जनाब, अब हम अपना प्रोजेक्ट रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं अभी अपने डेस्कटॉप की मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जेंगो रैंडम पासवर्ड, ठीक है। और इसके मैं अंदर हूँ, ठीक है, इस फोल्डर में हूँ और बिल्कुल खाली है अभी फोल्डर में, बिल्कुल स्क्रैच से आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ, एक न्यू टर्मिनल अपने लिए ओपन करता हूँ और यहाँ पर जाके कमांड लिखता हूँ। जिसने इंस्टॉल नहीं किया हुआ जेंगो, नीचे वीडियो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, जेंगो एडमिन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ जेंगो एडमिन। लिखने के बाद अपना स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखता हूँ, कमांड है, ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद मैं लिखता हूँ अपने प्रोजेक्ट का नाम, मैं दूंगा रैंडम पास, ठीक है, रैंडम पास हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो हम इसको एंटर करते हैं और इसने हमारे लिए रैंडम पास बना दिया है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास मैनेज डॉट पाई है और ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ठीक हो गया, यूआरएल वाला आपका प्रोजेक्ट होता है, सेटिंग वाला, ठीक है। तो अब हम ऐप बनाएंगे, ठीक है। आपको जेंगो किस तरह काम करता है उम्मीद है पता होगा, वरना मैं वीडियो भी बनाऊंगा इस बारे में भी, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट इस तरह बनाऊंगा, मैनेज डॉट पाई, ठीक है, पाइथन लिखूंगा, मैनेज डॉट पाई को कहूँगा, ठीक है, इस मैनेज डॉट पाई को कि मेरे लिए ये मैनेजर है, ठीक है, मेरे इस प्रोजेक्ट का, इसको मैं कहूँगा मेरे लिए एक ऐप बनाओ, ठीक है। और ऐप का नाम मैं रखूँगा रैंडम पास ऐप, ठीक है। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर पता होगा कि ये रैंडम पास की ऐप है। तो ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, तो अभी आपने देखा ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपने एरर से घबराना नहीं होता है, ठीक है, उसको आपने देखना होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है, हमने उस डायरेक्टरी में जाना है। अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, ये जो मैंने रैंडम पासवर्ड जनरेटर खोला हुआ, मैं इसमें अभी फ़िलहाल बैठा हूँ, लेकिन मुझे जाना है इसके अंदर, ठीक है, इस रैंडम पास के अंदर। तो मैं इसके अंदर चल जाता हूँ, cd लिखूँगा चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद रैंडम पास। ओके, तो रैंडम पास के अंदर मैं आप चले गए और ऊपर वाला कमांड मैं अपनी अपवर्ड की के मदद से दोबारा लाऊंगा और कमांड हिस्ट्री में जाके मैं दोबारा एंटर कर दूंगा। तो अब मेरे लिए ऐप बन गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है रैंडम पास
और ये मेरा अब ऐप है, ठीक है। तो अब आपके सामने ऐप जो है बन गई है। तो अब हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही तरह काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई के बाद कहूँगा रन सर्वर के मेरे लिए एक सर्वर चला दो और बना दो उस सर्वर को। तो मेरे लिए ये सर्वर बन गया और साथ ही आपने नोट किया कि यहाँ पर एक डेटाबेस भी बन गई है SQLite की, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे हम बिल्कुल इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अगले प्रोजेक्ट्स में। तो मैं इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस अपना लेफ़्ट क्लिक, तो मुझे यहाँ पर ले गया है और वो कह रहा है कि आपका जेंगो जो है सक्सेसफुली वो इंस्टॉल्ड है और हर चीज़ सही काम कर रही है, ठीक है, आपकी ऐप वगैरह इंस्टॉल्ड है। तो इसको मैं बंद करता हूँ और इसको भी कंट्रोल C से मैं बंद कर देता हूँ और आपको लेके चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट, ये रैंडम पास आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी सेटिंग्स में, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और मैं इसको जो है अभी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारी ऐप अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप्स आपके प्रोजेक्ट में। तो आपने इस ऐप को अपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर आके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोमा लगा हुआ है तो मैं स्ट्रिंग में इसका नाम लिख दूंगा जो कि है रैंडम पास ऐप, ठीक है। तो मैं इसी तरह करता हूँ रैंडम पास ऐप, ओके। तो अब मेरे पास इंस्टॉल हो गई है मेरे प्रोजेक्ट में ऐप और मैं अब URLs बना सकता हूँ। तो मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर इसकी ऐप्स में, ठीक है, और ये आपको पता है अब इसका नाम जो है रैंडम पास ऐप है जो कि आपने इसमें इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और अगली वीडियो में हम इसको प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह। तो जी जनाब, प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम ये सबसे पहले मैनेज.पाई खुली हुई है, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास अब आपका प्रोजेक्ट पड़ा है रैंडम पास और उम्मीद है आपने बनाया होगा साथ साथ, और ये रैंडम पास ऐप पड़ी है आपके पास, आपके एप्लीकेशन। अच्छा, तो अब इसके अंदर रैंडम पास ऐप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम अपना टेम्पलेट्स बनाएंगे जो हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे दिखाने हैं। मतलब आपने वो पासवर्ड वाला बनाना है, तो एक वो पासवर्ड वाला पेज और एक वहाँ पे जो वहाँ पे मतलब कि वो चूज़ करता है कि उसको कितनी लेंथ वगैरह चाहिए वो वाला। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा और यहाँ पर लिख देना है आपको TEMP। अच्छा, स्पेलिंग जो है आपने बिल्कुल सही लिखनी है, टेम्पलेट्स, ठीक है। और टेम्पलेट्स के अंदर हमने जितने व्यूज़ बनाने हैं, मतलब जितने हमें पेजेस चाहिए अपनी वेबसाइट पे, हम वो चीज़ें बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में मैं बनाता हूँ, सबसे पहली फ़ाइल बनाता हूँ home.html, ठीक है, ये मेरा होम होगा। और उसके बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ password.html, ठीक है, या इसको मैं शो पासवर्ड कर देता हूँ कि ये पासवर्ड को शो करेगा, ये वो पेज होगा, ठीक है। दो ही पेज मुझे फ़िलहाल चाहिए, एक मेरा होम चाहिए और एक पासवर्ड। तो होम को मैं कुछ इस तरह डिज़ाइन करता हूँ कि मैं वो एमिट वाला जो आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा ये, तो मैं ये करता हूँ तो मेरे पास ये सिंपल सा पेज आ गया और इसको मैं कह देता हूँ ये होम है, ठीक है, होम है हमारी एप्लीकेशन का। और यहाँ पर मैं एक H1 बना देता हूँ अभी सिंपल उसके लिए, और इसको मैं कह देता हूँ पासवर्ड जनरेटर, ओके। तो अभी ये हमने सिंपल सा यहाँ पर कुछ लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे ये पेज ओपन हो रहा है। और इसी तरह मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर अभी खुल रहा है हमारा और ये आपका यहाँ पर चल रहा है पेज, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस अभी हम जेंगो की मदद से करेंगे, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अपने इस पासवर्ड वाले HTML में भी इसको रख देता हूँ और इसका टाइटल मैं जो है चेंज कर देता हूँ, फिर पासवर्ड और ठीक है, पासवर्ड टाइटल इसका रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं योर
पासवर्ड इज और पासवर्ड, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिख दिया, तो ये भी काम उसी तरह कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले दिखा दिया। अच्छा, अब मैंने टेम्पलेट्स अपने बना लिए हैं, तो ये आपके पास होम बन गया और शो पासवर्ड। तो अब इसको ज़रा हम बंद करते हैं। तो अब हम काम ये करते हैं कि इसके व्यूज़ बना लेते हैं, ठीक है। व्यूज़ से क्या मुराद है, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि ये मैं व्यूज़ डॉट पाई इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। बिल्कुल व्यूज़ डॉट पाई पे हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर अब अपने इन्होंने कहा हुआ है, आपको जेंगो कह रहा है, ठीक है, क्रिएट योर व्यूज़ हेयर, कि आपके पास अगर कोई बंदा कोई यूआरएल लेके आता है तो आप उसको क्या व्यू दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं इसी तरह करता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन की मदद से आपने व्यूज़ बनाने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जेंगो का बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आगे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वरना आप जेंगो का कोर्स भी मैं बना रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जेंगो फ्रॉम जेंगो, ठीक है, आपने ये लिखना है, और .http ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो इससे हमने इंपोर्ट करनी है कोई चीज़, इंपोर्ट क्या करनी है, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स, ठीक है ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस वाली लाइन से ये होगा, ये हमने खुद यहाँ पर ऐड जो की है, कि जब भी कोई बंदा हमारे पास यूआरएल लेके आएगा तो उस पर HTTP रिस्पॉन्स चला जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। व्यूज़ से हमारे हम वहाँ पर रिस्पॉन्स भेज सकेंगे। तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, और होम का फंक्शन हम बना देते हैं, और होम में एक हमें आर्गुमेंट देनी पड़ती है रिक्वेस्ट की, मतलब यही वाली रिक्वेस्ट है वो, ठीक है। ये अगर रिक्वेस्ट लेके आता है तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो ओके, तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन अपना पूरा करता हूँ, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवाता हूँ इस फंक्शन से। रिटर्न करना है आपने, रेंडर कर देना है, ठीक है। रेंडर आपको पता ही है क्या चीज़ होती है। रेंडर क्या करना है, पहले तो आप इसको रिक्वेस्ट देंगे, मतलब वो रिक्वेस्ट जो आएगी वो पहला पैरामीटर इसका होता है, और उसके बाद इसका पैरामीटर होता है। अच्छा, ये रेंडर के आई थिंक स्पेलिंग में एक बार चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। और रिक्वेस्ट, और उसके बाद आपके पास पैरामीटर होता है आपका जो पेज आपने बनाया है, ठीक है, होम डॉट HTML। ओके, तो अब इससे होगा क्या कि कोई भी यूज़र जब होम फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको होम डॉट HTML पे भेज दिया जाएगा, और इसको कॉल किस तरह करना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो हमने एक तो ये फंक्शन बना लिया, और इसी तरह का एक फंक्शन हम और बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पासवर्ड के लिए होगा, तो हम उसको लिख देते हैं, और इसका हम जो फंक्शन का नाम रखते हैं वो हम पासवर्ड रख देते हैं। और इसको भी हमने रिक्वेस्ट दिया, और इसको हमने रेंडर करवा दिया है। क्या रेंडर करवाया है जी, एक तो रिक्वेस्ट, ऊपर से हमने कर दिया शो पासवर्ड डॉट HTML, ठीक है, जो कि अभी हमने बनाया था, ठीक है, जो यहाँ पर बना पड़ा है टेम्पलेट्स में, ये होम डॉट HTML यहाँ पर, और शो पासवर्ड डॉट HTML ये वाला। अच्छा, तो अब ठीक हो गया, तो ये चीज़ें अब सही लग रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम करते ये हैं कि अब हम इसको कॉल करने का मेथड देखते हैं। वो कॉल आपने इस तरह करना है कि आप जाएंगे यहाँ पर अपने URLs में, ठीक है, और URLs में आप यहाँ से व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। इन व्यूज़ को, ये जो आपने व्यूज़ बनाए हैं इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। आपने अपनी ऐप से व्यूज़ को इंपोर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम अपनी ऐप का नाम लिखेंगे, रैंडम पास ऐप, ठीक है, और वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे व्यूज़। ओके, तो अब ये सारे व्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, मैं एक बार आपको चला के अगर दिखाऊं अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल में जाता हूँ, न्यू टर्मिनल खोलता हूँ,
अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जेंगो रैंडम पासवर्ड में हूँ, लेकिन मुझे जाना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट का नाम है रैंडम पास, ठीक है, रैंडम पास। और यहाँ पर जाके मैं मैनेज और डॉट पाई को कहता हूँ आप रन सर्वर चलाओ। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे ही वो रन सर्वर चलेगा तो यहाँ पर ये चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके एडमिन लिख दूँ, ADMIN, ओके, तो अब मेरे पास एक नया पेज खुलेगा लॉगिन वाला। अच्छा, ये पेज अब कहाँ, ये क्यों पड़ा है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है इसमें जेंगो में, तो इसको मैं अब आप मैंने दिखा दिया आपको, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से भी Ctrl+C कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये यहाँ पर पाथ इसको मिला हुआ है कि जो एडमिन लेके आए, ठीक है, अगर वो URL में एडमिन के साथ आता है अपने वेबसाइट एड्रेस के साथ, तो उसको admin.site.urls पे भेज दिया जाए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, एडमिन वाला। मैं अभी काम ही नहीं कर रहा कोई इस चीज़ पे, डेटाबेस मैंने बनाई नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पाथ लिखता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि अगर कोई कुछ भी ना लेके आए, खाली हाथ आए, ठीक है, तब उसको क्या करना कि व्यू के होम फंक्शन को कॉल कर देना, बस तुम्हारा काम ये है। और होम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो वो पहुंचा देगा उसको home.html में, मतलब कि इस वाले इसमें, ठीक है। तो अब मैं इनकी आपको तरतीब बता देता हूँ। यूज़र आएगा URL लेके, ठीक है, खाली हाथ आएगा, तो यहाँ से वो कहेगा भाई होम फंक्शन कहाँ है, भाई होम फंक्शन को ढूंढेगा और ये चला देगा। होम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपका home.html ये वाला पेज रिटर्न कर देगा। सिंपल सी बात ये हो रही है। अच्छा सॉरी। तो अब हम इसको एक बार चला कर देख लेते हैं कैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला पेज हमारा खुलता भी है कि नहीं अगर हम खाली हाथ इस पे जाते हैं। तो मैं उसी तरह अपने टर्मिनल को दोबारा कॉल करूँगा और दोबारा मैं रैंडम पास में चला जाऊँगा। अपनी डायरेक्टरी सही रखनी है आपने। उसके बाद पाइथन manage.py और उसके बाद रन सर्वर, वही चीज़, ठीक है। तो अभी मैंने रन सर्वर किया और मैं इसके क्लिक करता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ रन सर्वर पे। तो अब गया, तो अब आपके सामने बूम हो गया, बूम, ठीक है। पासवर्ड जनरेटर आपके सामने लिखा हुआ आ गया, जो कि हमने एक पेज बनाया था अपनी वेबसाइट पे, ये हमने पेज बनाया हुआ था। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको तरतीब आपको समझ आ गई है। मैं गया खाली हाथ, खाली हाथ कहाँ से उसको पता लगा खाली हाथ आए हैं, क्योंकि उसमें स्लैश के आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, बिल्कुल खाली था। तो उसने कहा जी व्यूज़ डॉट होम आ जाए, व्यूज़ डॉट होम पे आया और उसने home.html, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर लें, आपको बड़ा काम आएगा। अच्छा, तो अब मैं इसको जो है, ओके, मैं इसको अभी फ़िलहाल बंद करता हूँ और इसी तरह एक और पाथ बनाता हूँ, ठीक है। और पाथ में क्या बनाता हूँ कि जो बंदा शो पासवर्ड के साथ आए, ठीक है, पासवर्ड मतलब उसके बाद स्लैश के बाद शो पासवर्ड लिखा हो, तो उसको आपने कहाँ भेज देना है, व्यूज़ के, हमने क्या बनाया था मैं एक बार देख लेता हूँ, पासवर्ड फंक्शन पे भेज देना है। ओके, इजी, पासवर्ड फंक्शन पे चला जाता है वो, और फिर इसके बाद आपने कोमा लगा देना है। अच्छा, इसको अब मैं सेव करता हूँ। जो शो पासवर्ड के साथ आएगा वो पासवर्ड पे जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से पासवर्ड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसको रिटर्न करेगा शो पासवर्ड डॉट एच टी एम एल, जो कि ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये आपको दिखना चाहिए जो भी शो पासवर्ड लेके जाते हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं, इसको दोबारा चला लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने चलाया और मैं जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि स्लैश दबा के और शो
अंडरस्कोर पासवर्ड लिखता हूँ। देखते हैं कि अब मेरे पास वो पेज आता है कि नहीं। तो आपके सामने पेज आ चुका है, श्योर पासवर्ड इज पासवर्ड। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, इस वीडियो में कि आपने किसी पाथ को किस तरह हैंडल करना है स्लैश के बाद। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे कि आप वो पेज किस तरह बना सकते हैं जिस पे कोई यूज़र सेलेक्ट करेगा उसको क्या पासवर्ड। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम होम पेज और अपना शो पासवर्ड वाला पेज वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यार ये जेंगो की सीरीज़ है, तो इसमें मैं HTML के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये बूटस्ट्रैप मैंने, ये आपको पता ही है बूटस्ट्रैप कैसे आप इंक्लूड करते हैं, ये वो इंक्लूड किया हुआ है, उसका लिंक है। और बाय द वे ये जो सोर्स कोड है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं इसको डीपली भी। मैं यहाँ पर आपको जनरल बता देता हूँ कि क्या किया गया है, ठीक है। टाइटल दिया गया है होम का, उसके बाद पासवर्ड जनरेटर की हेडिंग है और एक फॉर्म बनाया गया है जिसमें आपको वो सिलेक्टर वाले ऑप्शन है कि आपने कितनी लेंथ लेनी है, ठीक है। उसको मैंने 16 तक दिया, आप जितना मर्ज़ी दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने सिलेक्टेड जो है उसका 12 रखा हुआ है। तो उसके बाद एक BR लगाई है, मतलब खाली लाइन लगाई है। उसके बाद मैंने चेक बॉक्सेस बनाए हैं 3, जिसमें अपर केस में इंक्लूड करूँगा और स्पेशल केस और नंबर। तो और उसके बाद मैंने टाइप रखा है सबमिट, ठीक है। एक बटन बनाया है और ठीक हो गया। और ये बटन मैंने बना दिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ये बंद हो रहा है, ठीक है, फॉर्म। और इसका भी एक्शन जो है आपका बिल्कुल वो कुछ भी नहीं है, एक्शन वो ब्लैंक मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा आपने इंक्लूड किस तरह करना है एक्शन को। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ से आप अपने पाइथन को किस तरह बताएंगे, अपने जेंगो को किस तरह बताएंगे कि उसने ये अपर केस चूज़ किया है कि नहीं, या नंबर्स उसने चूज़ टिक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और उसने क्या लेंथ चूज़ की है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब शो पासवर्ड का देख लेते हैं। तो ये भी मैंने ये बूटस्ट्रैप ऐड की हुई है, ठीक है। और उसके बाद शो पासवर्ड का टाइटल है और योर पासवर्ड इट इज़, और अलर्ट की क्लास दी हुई है सक्सेस की, और उसमें पासवर्ड लिखूंगा मैं अपना। तो इसको हम डायनेमिक कर देंगे, रैंडम आएगा ये, ठीक है। तो इसको भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, ये होम वाला भी और शो पासवर्ड का भी। तो होम चलाता हूँ अभी। तो ओके, हाँ होम वाला हमारे पास चल गया। और ये उसका आउटपुट आ रहा है आपके होम वाले पेज का, ठीक है। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं और ये टिक वगैरह और जनरेट पासवर्ड का आपके पास उसके बटन। तो अब क्या करते हैं, अब हम शो पासवर्ड वाला देख लेते हैं कि शो पासवर्ड वाला हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास शो पासवर्ड है, तो इसको भी हम गो लाइव करते हैं। और गो लाइव, ये भी गो लाइव। तो ये जो ग्रीन वाला और ये पीछे का दिख रहा है, तो ये क्लास बूटस्ट्रैप की होती है, अलर्ट अलर्ट सक्सेस की। उसकी वजह से इसका बैकग्राउंड जो है इस तरह का हो जाएगा और ये ग्रीन में शो होगा और योर पासवर्ड इज़, और ये सेंटर में आ गया। तो इसकी क्लास भी सेंटर में मैंने दी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर वाली क्लास, ये इसकी कंटेनर टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी इसको दी गई है कंटेनर टेक्स्ट सेंटर। तो ये कोड आपने नीचे से देख लेना है और इसको लिख लेना है आपने। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने इसको वैल्यूज़ को गेट करके अपना पासवर्ड। तो यार अब हम देखेंगे कि हम रैंडम पासवर्ड जो है जो वो जनरेट किस तरह करेंगे, हमारा यहाँ पर एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक है। तो वो मैं जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं उसको सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट और रैंडम। तो मैंने अब रैंडम को इंपोर्ट कर लिया अपने जेंगो में, ठीक है। ये फ़ायदा होता है आपको जेंगो का कि आप अपना लॉजिक इसमें लिख सकते हैं। तो अब मैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट जो है वो अपने सारे अल्फ़ाबेट्स की वो बना लूँगा, ठीक है। तो वो किस तरह बनाऊँगा, वो मैं कैरेक्टर्स के नाम की मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें लिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए मैंने अपने सारे कैरेक्टर्स लिख दिए, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCD और Z तक, ठीक है। तो अब ये मेरे पास लिस्ट बन गई है कैरेक्टर्स। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेंथ लूँगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा आगे कर देता हूँ। और वो लेंथ क्या होगी,
जो यूज़र मुझे देगा, जो कहाँ से आ रही होगी मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ से यूज़र 6 7 8 9 या जो भी डिसाइड करेगा वो चूज़ करेगा, वो मेरे पास लेंथ आएगी। और वो लेने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको मैं सिंपल सा वो बना के दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको लेंथ जो है लेनी भी सिखाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना सिखा रहा हूँ। तो लेंथ सपोज कर लो कि उसने 9 चूज़ कर ली, मतलब उसने ये वाला 9 वाला सिलेक्टर जो है चूज़ आपका कर लिया, ठीक है। तो अब 9 उसने चूज़ कर ली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक खाली स्ट्रिंग बनाऊँगा, ठीक है, और उसको मैं कह दूँगा रैंडम पासवर्ड, मतलब ये मेरा रैंडम का पासवर्ड होगा जो मुझे हर बार रैंडम पासवर्ड देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी खाली स्ट्रिंग है बिल्कुल, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं पड़ा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फोर लूप चलाऊँगा, और फोर आई इस तरह करता हूँ, फोर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज का मैं यूज़ करते हुए, और रेंज कितनी, जितनी लेंथ है, जितनी यूज़र ने लेंथ चूज़ की है उतनी लेंथ की, ये जो हमने लेंथ वेरिएबल बनाया था, मतलब 9 बार ये लूप चलेगा हमारा। और ये करेगा क्या कि ये इस रैंडम पासवर्ड में ऐड करेगा करेक्टर्स को, ठीक है। और वो करेक्टर्स मैं कैसे उठाऊंगा, मतलब ये वाले करेक्टर्स, ये करेक्टर्स मैं किस तरह उठाऊंगा, मैं इस रैंडम मॉड्यूल की मदद से कोई भी रैंडम करेक्टर्स उठाऊंगा। और वो किस तरह, रैंडम डॉट चॉइस का यूज़ करते हुए। डॉट चॉइस पे मैंने वीडियो भी आई थिंक बनाई हुई है, ठीक है। तो डॉट चॉइस करता क्या है कि कोई भी अगर आप इसको सीक्वेंस देते हो, मतलब लिस्ट देते हो या कोई भी चीज़ देते हो, तो ये उसमें से रैंडमली कुछ भी उठा लेता है, ठीक है। मतलब ये अगर पी उठा लेगा, क्यू उठा लेगा, आई उठा लेगा, एक्स उठा लेगा, तो ये इसकी मर्ज़ी है, ये कुछ भी उठा लेगा, हर बार अलहदा उठाएगा, रैंडमली चूज़ करेगा आपके लिए। तो और जो चॉइस को आपने जो आर्गुमेंट देनी होती है वो आपकी कोई भी सीक्वेंस होती है। तो इस बार मेरे पास सीक्वेंस क्या है, करेक्टर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करेक्टर्स पास कर दूंगा इसे। तो अब आपका ये जो है रैंडम पासवर्ड ये आपका बन गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है एक बार आपको शो करवाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये रिटर्न वाले स्टेटमेंट को मैं ऊपर लाता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा ये रैंडम पासवर्ड तो मैंने बनवा लिया, ठीक है। और मेरे पास इस स्ट्रिंग में रैंडम पासवर्ड अब आ गया है इस फॉर लूप की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर अपने शो पासवर्ड में जाऊँगा, ठीक है। और इसको, इस पासवर्ड को, ये जो यूर पासवर्ड इज़ और फिर पासवर्ड आ रहा था, इसको अब मैं वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। और वेरिएबल बनाने के लिए मतलब कि यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये पासवर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये वाला पासवर्ड रैंडम पासवर्ड आएगा, आप यहाँ पर जो बनाएंगे वो वाला पासवर्ड यहाँ पे शो हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो कर्ली ब्रैकेट्स इसके पहले लगा दें और स्पेस दे के दो कर्ली ब्रैकेट्स इसके बाद लगा दें। अब ये वाला पासवर्ड जो है, अब यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। अब ये वेरिएबल बन गया है, ठीक है। तो वो डालने का तरीका क्या है कि आप जहाँ पर रिक्वेस्ट करवा रहे हो, तो वहाँ पर आप कोमा लगा के और अपना उस वेरिएबल का जो आपने बनाया है यहाँ पर इसका नाम लिखें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने वेरिएबल बनाया था पासवर्ड का, पासवर्ड आपका वेरिएबल था, वहाँ पर आपने बनाया। और यहाँ पर इसकी बजाय ये क्या होना चाहिए, ये हमारा ये रैंडम पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर रैंडम पासवर्ड लिख देता हूँ, रैंडम पासवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अब ये शो पासवर्ड का पेज जो है हमारे पास खुलेगा किस तरह, वो चीज़ हमने अब देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पासवर्ड अब वो रैंडम वाला जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन अब ये पेज खुलेगा किस तरह वो हमने देखना है। उसके लिए हमें इस फॉर्म का यूज़ करना है। इस फॉर्म में हमने एक्शन में अपना इसका यूआरएल डालना है, इस शो पासवर्ड का, ठीक है। जब भी मतलब सबमिट पे कोई बंदा क्लिक करेगा, यहाँ पर जनरेट पासवर्ड का जो वैल्यू हमने दी हुई है इस पर कोई बंदा क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पासवर्ड वाले पेज पे, और यहाँ पे उसको फिर रैंडम पासवर्ड शो हो जाएगा। ये सारा इसका चक्कर है। तो अब मैं क्या करता हूँ,
इस व्यूज़ वाले में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कि ये मेरा पासवर्ड आ रहा है, ओके ठीक है। और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने यूआरएल्स में, ठीक है। यूआरएल्स मैं कहाँ से खोलूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे यूआरएल्स मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये यूआरएल्स आपके पास हैं कि जो शो पासवर्ड का वो लेके आए यूआरएल, उसको आपने व्यू डॉट पासवर्ड के पास भेज देना है, मतलब जहाँ भेज देना है। तो मैं इसका एक नाम रख लूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको कहूँगा, इसका नेम है, एक नेम क्या है इसका, नेम है इसका पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड रख देता हूँ इसका नाम में, ओके ठीक हो गया। इसको मैं सेव कर दिया। और अब मैं होम वाले पे आऊँगा और एक्शन में मैं ये लिख दूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई बंदा जनरेट पासवर्ड मतलब सबमिट पे क्लिक करे तो उसको कहाँ भेज दो, उसको भेज दो पासवर्ड पे, ठीक है। और ये इतना आसानी से नहीं लिखना है यार, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आपने लिखना है। इसको आपने किस तरह एक फॉर्मेट में लिखना है जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है जेंगो। तो वो आप इस तरह लिखेंगे कि इसके शुरू में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद आप एक परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में भी इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और परसेंटेज का साइन के साथ बंद करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास परसेंटेज का साइन एक लग गया, हाँ ठीक है। अब ये दरमियान में आपका पासवर्ड आ गया, लेकिन ये पासवर्ड है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल वाली फाइल में पड़ा है और ये पासवर्ड है। अब इसका नाम हो गया पासवर्ड। तो ये यूआरएल है, वो किस तरह बताना है, वो सिंपल हमने लिख देना है यहाँ पे कि ये यूआरएल है, ये आपका यूआरएल है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास इस रंग का हो गया, ठीक है। और इसको फिर आप स्ट्रिंग कर दें, ये भी सिंटैक्स है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है बस। तो ये इस यूआरएल पे आपको भेजने के लिए क्या करना पड़ा, इसको एक नाम देना पड़ा और नाम देने के बाद यहाँ पर उसका नाम आपने पेस्ट कर दिया यूआरएल में कि यहाँ पर जब बंदा कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो आप पहुँच जाएगा इस पासवर्ड वाले पेज पे। तो देखते हैं यार ये चीज़ काम भी कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ इस ऐप को। और इस ऐप को चलाने के लिए मैं एक टर्मिनल खोलूँगा और मैं हूँ अभी जेंगो रैंडम पासवर्ड में। तो मुझे आना पड़ेगा अपने रैंडम पास में और पास का पी बड़ा है और रैंडम पास में आ गया हूँ। तो अब मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। तो यार इन चीज़ों से आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको वेरिएबल्स वगैरह बनाना आ जाएंगे। तो ओके, तो ये भी कह रहा है कि रिटर्न। और अच्छा, ये भी कह रहा है आपको कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो इसकी अभी गलती हम देखते हैं हमने क्या गलती की है, ठीक है। उसको हम देख लेंगे आसानी से। तो वो कह रहा है ये कहाँ हमने लिखा था, ये यहाँ पर लिखा था पासवर्ड, हमने व्यूज़ में लिखा था ये। तो इसको देखते हैं गलती क्या है। तो गलती यार, हाँ ऐसी कोई गलती नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन हम देखते हैं। ओके, तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं डाला यार, बिल्कुल ये छोटी सी गलती हो जाती है इंसान से। इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के आपने लिखना है यहाँ पे कि ये मतलब यहाँ भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स में डाला था ना, यहाँ अगर याद हो आपको 2 कर्ली ब्रैकेट्स में डाला था, तो इसको आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसको इस सिंटैक्स एरर यार छोटा सा हो जाता है, ठीक है। तो वो उसने खुद ही चला दिया सर्वर। अब मैं जाता हूँ अपने सर्वर पे और यहाँ पे जाता हूँ तो चल गया होगा, हाँ। तो जनरेट पासवर्ड पे मैं बस क्लिक करता हूँ अभी, तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और अभी इसने लेंथ जो है उससे नहीं ली, ठीक है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करेक्टर्स हैं जो आपने लेंथ इसको दी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपने दी थी। ओके हाँ, यहाँ से जाके आपने लेंथ इसको दी थी यहाँ से 9, ठीक है। खुद आपने हार्ड कोड की थी। तो अभी मैं आपको लेंथ जो है यूज़र से भी लेना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ था 12, लेकिन आपने जनरेट पासवर्ड किया तो ये 9 का आ रहा है क्योंकि आपने दी हुई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ से गेट करना भी सिखाता हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यूज़र से किस तरह लेंथ और
तो हमने अब पासवर्ड क्रिएट करना तो सीख लिया, रैंडम पासवर्ड हम बना लेते हैं और उसको फिर हम दिखा भी देते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है, जो हम बनाते हैं। लेकिन अब हम ये किस तरह करें कि जितना यूज़र चूज़ करे, जो यूज़र यहाँ से वैल्यूज़ सेलेक्ट करे, उतना ही हम पासवर्ड बनाएं, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो लेंथ को सबसे पहले तो डायनेमिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा नीचे करता हूँ और लेंथ को आपको डायनेमिक करना सिखाता हूँ। एक चीज़ आपको आ गई तो आपको बाकी भी खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लेंथ को सबसे पहले गेट करूँगा, ठीक है। और गेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्टर को एक नेम दिया हुआ है, ठीक है। नेम क्या दिया हुआ है मैंने, लेंथ, ठीक है। तो आपको इतना तो यार पता होगा कि आप नेम देते हैं वैल्यू गेट करने के लिए या वैल्यू डेटाबेस में भेजने के लिए, उसको एक नेम दिया जाता है। तो मैंने ये नेम यहाँ पर अब यूज़ करना है अपने व्यूज़ में। तो मैं क्या करूँगा कि लेंथ को मैं रिक्वेस्ट के ज़रिए अपने पास मंगवा लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस होम पेज से कि मुझे उसकी लेंथ बताई जाए। और रिक्वेस्ट किस तरह करनी है, रिक्वेस्ट ये होगी आपकी कि आप डॉट लगाएंगे रिक्वेस्ट के बाद और फंक्शन का एक यूज़ करेंगे GET, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन GET छोटा। और ये तरीका होता है, आप कोई चीज़ अगर वैल्यू आप गेट करना चाहते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स में अपने इस ये जो आपका जो भी चीज़ होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसका नाम आप लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से लेंथ जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ से बंदा सिलेक्ट करेगा 16, 15, 14 या 9, 8 और 6, 7 जो भी सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर वो आ जाएगा डायनेमिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लेंथ। तो इस तरह आपने वो करनी है, अपने पास मंगवानी है कोई चीज़ अपने होम पेज से HTML से, ठीक है। तो इसको यार मैं क्या करता हूँ, मैं INT में ले आता हूँ, ठीक है, इंटीजर में ले आता हूँ और इसको भी इंटीजर से बंद कर देता हूँ। तो अब आपने लेंथ ले ली, तो अब आपके पास जितनी लेंथ होगी तो उतना ही वो आएगा आपके पास। अब यहाँ पर जो जो हमने लगाया था, ये रेंज जो होगी अब उतनी हो जाएगी। तो इसको यार एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमें। तो मैं क्या करता हूँ, रन सर्वर करता हूँ और इसको एक बार चला के देखता हूँ कैसा हो भी रहा है कि नहीं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा। इसको हमने अब ऑन किया है और ये ऑन हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले तो 6 करेक्टर जो हैं वो चूज़ करता हूँ और जनरेट करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास 6 करेक्टर्स आए। तो अभी हमने सिर्फ लेंथ, और अगर मैं 16 करूँ तो अब जनरेट करूँ तो 16 आ गए, ठीक है। अभी सिर्फ हमने लेंथ गेट की है, ठीक है, ये 3 चीज़ें अभी रहती हैं। तो अब देखते हैं यार इन चीज़ों को आपने किस तरह गेट करना है। तो मैं इसको जो है अपने यहाँ पर जाके इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, और अब मैं बाकी चीज़ों को गेट करता हूँ। बाकी चीज़ों के नाम क्या मैंने रखे हुए हैं, एक का नाम अपर केस रखा हुआ है, दूसरे का स्पेशल कैरेक्टर और फिर नंबर। तो अब मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूँगा, ठीक है, कि अगर वो जो है इफ़, ठीक है, और इफ़ में क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यही वाली चीज़ मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, टाइम बचाते हुए यहाँ पर पेस्ट करूँगा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसमें क्या आता है, अपर केस आ जाता है, अपर केस, जो कि सेम बिल्कुल स्पेलिंग भी सेम है, बिल्कुल स्पेलिंग सेम है इसके, अगर तो ये टिक हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाली चीज़ मुझे अब वैल्यू रिटर्न करेगी बूलियन में, या तो ये फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ठीक है। तो अगर उसने चूज़ किया होगा, उसको टिक किया होगा चेक बॉक्स को यूज़र ने, तो ये ट्रू हो जाएगी। तब मैं क्या करूँगा कि अपने ये जो करेक्टर्स हैं मेरे पास, कहाँ गए करेक्टर्स, ये रहे करेक्टर्स, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपेंड कर दूंगा करेक्टर्स में। सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने अपनी प्लेलिस्ट में। तो अपेंड क्या करूँगा मैं, अपेंड के बजाय मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, इस लिस्ट को, मतलब ये जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, अपेंड से अच्छा है मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ। एक्सटेंड क्या करूँगा इसमें, मैं एक्सटेंड में कर दूंगा सारे एलिमेंट्स, उनकी लिस्ट, सारे अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट जो कि अपर केस हैं।
तो वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये लो यार, तो इसको स्ट्रिंग में दे देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आ गई। अच्छा, तो अगर तो ये वैल्यू ट्रू हो, मतलब अपर केस हुआ हो, तब क्या करो, तब इस करेक्टर्स में एक्सटेंड कर दो। क्या एक्सटेंड कर दो? ये वाली चीज़ें, ये अल्फ़ाबेट सारे कैपिटल वाले भी इसमें एक्सटेंड कर दो। और फिर क्या होगा, फिर ये रैंडमली, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा ये, मतलब इसमें अब बड़े करेक्टर्स भी होंगे, छोटे भी होंगे, और उसमें से रैंडम चूज़ करके तो आपको उसकी लेंथ का पासवर्ड दे देगा यहाँ पर रैंडम पासवर्ड में। और ये कहाँ से जाएगा, ये पासवर्ड आपका चल जाएगा इस पासवर्ड में, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं। तो इसी इफ़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके ये लगाऊंगा, और ये कॉपी सही नहीं हुई, अब ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, और दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, दूसरी चीज़ है मेरे पास स्पेशल करेक्टर्स। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, स्पेशल करेक्टर्स के नाम को, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अगर स्पेशल करेक्टर्स पे भी टिक है, ठीक है, तब क्या करो, तब क्या ऐड करना है, एक्सटेंड क्या करना है अपने इस अल्फ़ाबेट्स में, अपने इस करेक्टर्स में क्या एक्सटेंड करना है, सिंबल्स। सिंबल्स हम कैसे लिखेंगे, सिंबल्स हम लिखेंगे शिफ्ट दबाएंगे और 1 से लेके 0 तक लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये 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 तो ये सिंबल्स आ गए यार कुछ, ठीक है। तो ये सिंबल ऐड हो जाएंगे अगर उसने स्पेशल करेक्टर्स पे टिक किया होगा, इस पर मतलब वो चेक हुआ होगा। तो अब मैं इसी तरह दोबारा कॉपी करता हूँ इसे, और अब कॉपी करके तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर उसने नंबर्स पे चेक किया हुआ, यार बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, आपको अगर इनकी समझ आ गई तो आप कुछ भी बना दोगे इस डेमो में। तो अगर उसने नंबर्स पे वो सिलेक्ट किया हुआ, तब क्या करो, तब नंबर्स ऐड कर दो, सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तब ये ऐड कर दो, ठीक है, इसमें, और फिर रैंडमली बना के मुझे पासवर्ड दे दो। तो अब देखते हैं यार ये कैसे काम कर रही है। तो मैं दोबारा एक बार चलाता हूँ इसे, रन सर्वर किया और चल गया है, पहले ही खुला हुआ है, तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे 6 का चाहिए पासवर्ड, 6 उसकी लेंथ हो और उसमें अपर केस ऐड हो। तो अब मैं देखता हूँ, तो अब मुझे अपर केस भी दिख रहा है, मुझे अल्फ़ाबेट्स बड़े भी दिख रहे हैं, एस और आर बड़े हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, और करता हूँ कि मुझे 6 का ही चाहिए और उसमें स्पेशल करेक्टर्स ऐड हों सिर्फ। तो ये आपने स्पेशल करेक्टर जो सिंबल दिए थे वो ऐड हो गए। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे नंबर्स चाहिए अपने इसमें, तो नंबर्स और छोटे अल्फ़ाबेट्स आपके आ गए, ठीक है। और अगर मैं सारे चाहिए मुझे, ठीक है, तब देखते हैं 6 में क्या बनता है। अब आपके पास हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया, ये सिंबल आ गया, ये अल्फ़ाबेट आ गया, ठीक है, और ये छोटा अल्फ़ाबेट आ गया, कैपिटल और स्मॉल। तो इस तरह आपने ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपने पूरी कर ली। और अब मैं आपको जो इसके की पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि ये की पॉइंट्स में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यार इसमें दो चीज़ें आपके पास की पॉइंट्स हैं, एक तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट वाला कि आपने अपने HTML से अपने जेंगो में किस तरह बताना है कि ये चीज़ अगर वहाँ से यूज़र ये कहता है तो ये कर दो, ठीक है, ये इंटरेक्टिव कोडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये वाली आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये क्या है कि आपने यहाँ पर जो चीज़ बना ली है, आप जेंगो की मदद से, पाइथन की मदद से आपने अपना कोड लिखा, लॉजिक लिखा, और इससे एक चीज़ बना ली जो कि आपके पास रैंडम पासवर्ड है या कोई भी आपने चीज़ बनाई है, ठीक है। और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ आप यूज़ कर सकते हो यार इधर। तो उससे कोई चीज़ आपने बना ली कोई अच्छी सी, और उसको अब आप शो करवाना चाहते हो डायनेमिकली अपने इसमें HTML पेज में। तो वो आप किस तरह करोगे कि आप यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पर बना के तो इसमें वैल्यू स्टोर करवा दोगे जो आप अपने पाइथन में बनाओगे। मतलब ये रैंडम पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया और इसको शो करवा दिया अपने इस पासवर्ड वेरिएबल में, ठीक है। तो ये चीज़ें यार इम्पोर्टेंट थी। तो इसका कोड जो है गिटहब पे मैंने डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन नीचे है, और
उस वहाँ पे लिंक है। और उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।